चलिए आज अपन लोग बात कर लेंगे चैप्टर नंबर 7 का, और हमारा चैप्टर का नाम क्या है? तो बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। देखिए, हम लोगों ने कल की क्लास में बाल केंद्रित शिक्षा को देख लिया था, प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है ना। आज हमारी जो बात होगी वो क्या? बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बुद्धि क्या होता है, फिर जो है इनके द्वारा बहुत मनोवैज्ञानिक है जो अपनी अपनी मत रखें, अपने अपने सिद्धांत दिए, एक एक करके बारे में जानेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत होगी वो सिद्धांत का नाम है क्या? बहुआयामी सिद्धांत। हम लोग इस सिद्धांत के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चन जो है बहुआयामी सिद्धांत से ही आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बुद्धि है क्या। अच्छा, हम आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बताइए बुद्धि जो है वो बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि मतलब जैसे बुद्धि कहाँ होगा? दिमाग में होगा, मस्तिष्क में होगा। इसका मतलब है कि बुद्धि का संबंध मानसिक क्रिया से है या मानसिक प्रक्रिया से है, कहेंगे कि नहीं? बुद्धि का संबंध मानसिक प्रक्रिया से, मानसिक क्रिया से है। और बुद्धि एक ऐसी क्षमता है, बुद्धि एक ऐसी पावर है, बुद्धि एक ऐसी संसाधन है, बुद्धि एक ऐसी माध्यम है जिसके जरिए हम किसी भी समस्या का क्या करते हैं? तो समाधान ढूंढते हैं। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते हैं या किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर पाते हैं। अगर बुद्धि नहीं होता क्या यह सब संभव हो पाती? नहीं होती। बुद्धि वह शक्ति है, बुद्धि वह माध्यम है जिसके कारण हम लोग किसी भी समस्या का क्या कर पाते हैं? समाधान यानी हल ढूंढ पाते हैं या हल तक पहुंचने का प्रयास कर पाते हैं। तो देखिएगा, कह रहे हैं बुद्धि वह शक्ति है, वह माध्यम है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या बनाती है? सक्षम बनाती है। कह रहे हैं कि बुद्धि क्या है? तो बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों का को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। हम आपका उद्देश्य अभी क्या है? सीटेट एग्जाम को पास करना। तो बताइए, सीटेट एग्जाम को पास करने में क्या आपको बुद्धि मदद नहीं करेगी? करेगी। बुद्धि नहीं होगी तो क्या अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में आएगी? नहीं होगी। और समझ में नहीं आएगी तो क्या आप पास करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए बुद्धि वैसी शक्ति है जो हमें कोई चीज़ को प्राप्त करने या हमारे उद्देश्य जो होता है उनको प्राप्त करने में क्या करती है? मदद करती है। आगे देखिए कि बुद्धि की कुछ कुछ विशेषताएं हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लें। तो क्या है बुद्धि की विशेषता? तो बुद्धि मनुष्य की कई विशेषताओं और क्षमताओं को दर्शाता है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। बुद्धि जो है ना वो हम मानव के एक विशेषता को नहीं, एक क्षमता को नहीं, बल्कि कई विशेषताओं और कई क्षमताओं को दर्शाते हैं। क्लियर है क्या? क्षमता मतलब क्या? कैपेसिटी। विशेषता मतलब काम। एक क्षेत्र में क्या हम आप लोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं? नहीं, बल्कि कई क्षेत्रों में बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो बुद्धि मनुष्य की कई विशेषताओं और कई क्षमताओं को दर्शाता है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या का क्या करता है? समाधान तक पहुंचता है या पहुंचने का प्रयास करता है। अगर बुद्धि नहीं होगा तो क्या हम लोग किसी भी समस्या का समाधान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, और नहीं हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। आगे देखिए, कह रहे हैं यह मतलब कौन? बुद्धि। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन करने में मदद करती है। कह बुद्धि जो है ना वो व्यक्तियों को क्या करते हैं? वो वातावरण के साथ समायोजन करने में मदद करती है, अर्थात वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलाव करने में, अपने आप को परिवर्तन करने में, अपने आप को ढालने में हमें कौन मदद करती है? बुद्धि मदद करती है। अगर हम आपके पास बुद्धि नहीं होता तो क्या हम आप वातावरण के अनुसार ढल पाएंगे? नहीं ढल पाएंगे। देखते हुए हम आप जहाँ जाते हैं ना, जहाँ का जैसा माहौल होता है, जैसा परिवेश होता है, उसी अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। वो किसके कारण? बुद्धि के कारण। अगर बुद्धि नहीं होगा क्या यह संभव हो पाएंगे? नहीं होंगे। इसीलिए बुद्धि बहुत जरूरी होता है हम मानव के जीवन में, है कि नहीं? तो बुद्धि के सहारे व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके अनुरूप कार्य करता है और निर्णय लेता है। यानी बुद्धि के सहारे ही हम मानव जो है अपना जो भी उद्देश्य होता है उसको पूरा करते हैं और साथ ही साथ उसी के अनुसार हम लोग कामकाज करते हैं जिससे हमारा लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो ये बुद्धि के माध्यम से ही हो पाता है।
अगर बुद्धि नहीं होता तो क्या यह सब चीज संभव होता? नहीं होता। तो बुद्धि से व्यक्ति को विवेकशील चिंतन, अमूर्त चिंतन करने में भी मदद मिलती है। कह रहे बुद्धि की सहायता से बालकों को विवेकशील चिंतन, यानी कोई भी कामकाज करने के लिए हम लोग अपना सूझबूझ लगाएंगे, है कि नहीं। इसके अलावा अमूर्त चिंतन, जो हम लोगों को नहीं दिखता है उसके बारे में भी हम आप सोच पाते हैं। यह सब किसके कारण संभव है? बुद्धि के कारण ही संभव है। कह रहे हैं बुद्धि जो है वो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बातों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। हम आपको क्या विभिन्न प्रकार के कामों को, बातों को सीखने में मदद करेगी कि नहीं करेगी? जैसे हम आप सड़क पे चल रहे होते हैं तो किस किनारे होके चलना है, कैसे चलनी है, पीछे से गाड़ी आ रहा है, कितना दूरी पे है तो कैसे मुड़ूं, ये सब कुछ हम किसके कारण कर पाते हैं? बुद्धि के कारण ही कर पाते हैं। मनुष्य की बुद्धि पर उसके आसपास का वातावरण का अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव पड़ते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, हम मानव के बुद्धि के ऊपर क्या हमारे वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। हम जैसे वातावरण में रहते हैं उसी अनुसार हम आपका क्या होते हैं? बुद्धि होते हैं। वातावरण का हम मानव के ऊपर बुद्धि का पर जो है हम मानव पर वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बुद्धि है ना अपना, ये वातावरण के द्वारा भी प्रभावित होती है। ठीक है, यानी प्रभावित होगी केवल पॉजिटिव है या केवल निगेटिव में? नहीं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष में, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष में। तो याद रखना है बुद्धि जो होता है ना वह बालक के अनुकूल और प्रतिकूल है ना वातावरण के अनुसार दोनों रूप से प्रभावित होते हैं। तो हमने देखा कि मनुष्य की बुद्धि पर उसके आसपास के वातावरण का अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव पड़ता है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव पड़ता है। बुद्धि जो होता है वो क्या होते हैं? सामर्थ्यों का समुच्चय होते हैं। बुद्धि क्या होते हैं? सामर्थ्यों का समुच्चय होते हैं। सामर्थ्य कहने का तात्पर्य क्या होता है? कैपेसिटी, क्षमता। हम आपके अंदर जितनी भी क्षमता है, जितनी भी कैपेसिटी है, वह सब किसके कारण? तो बुद्धि के कारण। बुद्धि जो होती है वो सामर्थ्यों का क्या होता है? समुच्चय होते हैं। MBBI पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है जी, याद रखिएगा। हमने क्या कहा? बुद्धि जो होती है वो क्या होते हैं? सामर्थ्यों का समुच्चय होते हैं। यानी हमारे पास जितनी कैपेसिटी होती है, जितनी क्षमता होती है, सबको हम लोग एक एक करके क्या करते चलते हैं? तो जोड़ते चलते हैं, और यही हमारी क्या होती है? बुद्धि होती है। बुद्धि के माध्यम से हम लोग सोचने, सीखने की योग्यता प्राप्त करते हैं। यानी कह सकते हैं कि बुद्धि जो है ना वो बालक को सोचने और सीखने की क्या है? योग्यता है। हम आप सोच पाते हैं, अगर सीख पाते हैं, कुछ भी कर पाते हो, किसके माध्यम से? तो बुद्धि के माध्यम से। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखना है कि बुद्धि जो है सोचने और सीखने की क्या होती है? योग्यता होती है। आगे देखिएगा, बुद्धि संबंधों को देखने और समझने की क्या है? योग्यता है। बुद्धि जो होती है ना वो हम किसी चीज़ों के बारे में उसके साथ कैसा संबंध स्थापित कर पाते हैं, या और उसको किस प्रकार से समझते हैं, या किसके कारण? बुद्धि के कारण। हम आपसे कैसे बात व्यवहार रखें, आपसे कैसे बात विचार करें, यह सब बुद्धि के कारण ही संभव हो पाता है। तो यही कह रहे हैं बुद्धि जो होती है ना वो संबंधों को देखने और समझने की योग्यता है। बातें समझ में आ रही है ना? आगे देखिए, बुद्धि जो है ना वो मानव में के पर्यावरण में नवीन मतलब नया और बदलती स्थितियों को अपनाने की योग्यता है। बुद्धि के कारण ही हम मानव अपने वातावरण में जो भी बदलाव होते हैं, जो भी नया होते हैं, उस चीज़ों को एडॉप्ट कर पाते हैं। वातावरण में आए दिन हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलती है, और ये बदलाव जो है, ये बदलाव के अनुसार हम अपने आप को किसके माध्यम से ढाल पाते हैं? तो बुद्धि के माध्यम से ढाल पाते हैं। अगर बुद्धि नहीं होता तो क्या हम आप लोग वातावरण के अनुसार ढल पाते? नहीं ढल पाते। वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चाहे वंशानुक्रम हो चाहे वातावरण हो, दोनों जो है ना वो क्या करते हैं? तो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। अब अगर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आ गया तो कुछ छूटेगा? सब कुछ आ गया। तो प्रत्येक चीज, सब कुछ बुद्धि को प्रभावित करते हैं, चाहे वो वातावरण हो या आनुवंशिकता हो। वातावरण हो या आनुवंशिकता हो। क्या यह कोचिंग संस्थान आपके बुद्धि को प्रभावित करेगा? करेगा। हम बढ़िया से पढ़ाएंगे तो आप में बुद्धि का बढ़िया से इंक्रीज होगा, है कि नहीं? बढ़िया से नहीं पढ़ाएंगे तो इंक्रीज के बदले डिक्रीज हो जाएगा।
है कि नहीं? तो कह रहे हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बुद्धि अनुभव से प्रतिफल प्राप्त करने की योग्यता है। कह रहे हैं कि बुद्धि जो है ना, वो हमें कोई चीज़ के बारे में अनुभव जो है, उस अनुभव के माध्यम से जो हमें चाहिए प्रतिफल, जो हमें रिजल्ट चाहिए, उसको जो है प्राप्त करने में बुद्धि हमें मदद करती है। यानी बुद्धि अनुभव से प्रतिफल प्राप्त करने की योग्यता है और ज्ञात से अज्ञात तक पहुंचने का कारण है, या माध्यम है, या रास्ते हैं। बुद्धि के सहारे ही ना हम आप लोगों को जो दिखता है उसको तो समझ ही पाते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता है, जो हम आपके सामने नहीं होता है, हम आप उसको भी क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं, हम आप उन तक भी पहुंच पाते हैं। तो यह किसके कारण संभव है? बुद्धि के कारण। बुद्धि ही है, इसीलिए हम लोग जो है ज्ञात से ज्ञात को ज्ञात, अज्ञात चीज़ों को भी हम आप समझ पाते हैं। अर्थात मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, अब ये जो बुद्धि है, क्या हम मानव के सभी अवस्थाओं में बुद्धि एक ही समान होगा? नहीं होगा। हम मानव के सभी अवस्थाओं में बुद्धि क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। बुद्धि अलग अलग होते हैं। किसी अवस्था में तेज तो किसी अवस्था में धीमा से होती है कि नहीं? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में जो बुद्धि होते हैं, उसके विकास में भी अंतर होता है। उसके विकास में भी अंतर होता है। सभी अवस्थाओं में क्या प्रत्येक बालक में बुद्धि एक समान होते हैं? क्या बुद्धि एक समान होंगे? नहीं होंगे। थोड़ा सा वीडियो को रोकिए ना। हमने आपको बताया कि बुद्धि जो होते हैं वो मानव विकास में यानी बाल विकास में प्रत्येक अवस्थाओं में विभिन्न गति से वृद्धि या विकास होता है। बुद्धि का जो विकास है तो सभी अवस्थाओं में अलग अलग गति से होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण। आइए अब हम लोग बात करते हैं बुद्धि के मुख्य रूप से कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। एक पक्ष है आपका कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक। हम लोग जो है कार्यात्मक का तात्पर्य अच्छा व्यवहार से कोई चीज़ का हम लोग निर्माण करते हैं या कोई चीज़ को हम अमल में लाते हैं, हम उस चीज़ पर काम करते हैं, तो यह सब बुद्धि के कारण ही संभव हो पाते हैं। चलिए, ये हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। चलिए, हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे और यहाँ भी जो है प्रमुख सिद्धांत से ही प्रश्न आएंगे, सभी से प्रश्न नहीं आते। तो जहाँ जहाँ से प्रश्न आएंगे उन पर हम ज़्यादा जोर देंगे, बाकी चीज़ को अपन लोग स्किप करके चलते चलेंगे। तो देखिए, बुद्धि के सिद्धांत निम्नलिखित है। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई वैज्ञानिकों ने बुद्धि के बारे में बताए। एक कारक का सिद्धांत या एक खंड का सिद्धांत। एक कारक का सिद्धांत या एक खंड का सिद्धांत कौन दिया है? ये दिया है बीने, स्टर्न और टर्नर। आपके एग्जाम में अगर आए कि एक कारक का सिद्धांत कौन दिया है, तो इसमें से अगर ये ऑप्शन दिखे एक ही अगर है तो इसको क्या करेंगे? लगा देंगे बीने। बाकी अगर तीनों ऑप्शन में रहेगा तो रहेगा। ठीक है, याद रखना है, एक कारक का सिद्धांत एक खंड का सिद्धांत किसने दिया है? बीने ने दिया है। देखिए, एक बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न नहीं के बराबर आते हैं इस टॉपिक से, तो केवल और आते भी हैं तो डायरेक्ट पूछ देता है यह सिद्धांत कौन दिया है। हम लोग भी उतना ही करके आगे निकलेंगे, जहाँ से प्रश्न आएगा उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो पूछेगा कि एक कारक का सिद्धांत किसने दिया? बीने ने। यानी सभी की बुद्धि क्या होती है? एक जैसी होती है। इनका मानना है कि सभी का बुद्धि कैसा होता है? एक जैसा होता है। फिर जो है द्विकारक का सिद्धांत या द्विखंड का सिद्धांत कौन दिए हैं? स्पीयरमैन दिए हैं। स्पीयरमैन का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में कितने प्रकार की बुद्धि? 2 प्रकार की बुद्धि। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की बुद्धि। एक जन्मजात बुद्धि और एक अर्जित बुद्धि। एक जन्मजात बुद्धि और एक अर्जित बुद्धि। जो जन्मजात बुद्धि होता है उसे जनरल फैक्टर यानी जी फैक्टर कहते हैं, और जो अर्जित होते हैं उसको एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। यानी जी फैक्टर का मतलब सामान्य मानसिक योग्यता, और यह क्या होती है? जन्मजात होती है। और एस फैक्टर का मतलब विशिष्ट मानसिक योग्यता, और यह क्या होते हैं? अर्जित होता है, यह अर्जित किया जाता है। तो आपके एग्जाम में जब भी एस फैक्टर और जी फैक्टर की बात जहाँ पर दिख जाए तो कौन हो जाएंगे? स्पीयरमैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्पीयरमैन।
ऐसी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, कहीं पर दिखेगा जी फैक्टर, कहीं पर दिखेगा एस फैक्टर। ये किस सिद्धांत से संबंधित है? द्वि कारक सिद्धांत से संबंधित है। और यह कौन दिया है? स्पियरमैन दिए हैं। याद रखिएगा, जी फैक्टर सामान्य मानसिक योग का, एस फैक्टर विशिष्ट मानसिक योग का। जी मतलब यह जन्मजात फैक्टर होते हैं और एस मतलब यह अर्जित होते हैं। यानी प्रत्येक बालक में 2 प्रकार की बुद्धि पाए जाते हैं। यह कथन किसका है? तो स्पियरमैन। किसका है? स्पियरमैन का। बोलते चलना है ना, बोलने से क्या होते हैं? आपका याद होता है चीजें। अगला है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत किसने दिए हैं? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। इनका मानना है कि बुद्धि कई तत्वों का समूह है, कई तत्वों का समूह होता है। यह बात किसने कहा है? हॉवर्ड गार्डनर ने कहा है। कौन कहा है? हॉवर्ड गार्डनर ने कहा है। आइए आगे बात करें। अगला है समूह कारक या बहुतत्व का सिद्धांत। यह कथन किसने दिया है? यह सिद्धांत किसने? थ्रस्टर ने। इनका मानना है इसमें बुद्धि में कई ग्रुप होते हैं और प्रत्येक के अपना प्रमुख तत्व होते हैं। यानी बहुत ग्रुप होते हैं और सबका अपना अपना प्रमुख तत्व होते हैं। यह कथन किसका है? तो थ्रस्टर का। मैं यहाँ पर ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कारण कि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। ज़्यादा प्रश्न आएंगे, मैं वहाँ पे एक एक बातों को समझाएंगे आपको। अगला है त्रिआयामी या पदानुक्रम का सिद्धांत। यह कथन किसने, यह सिद्धांत किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड ने। इसमें बौद्धिक योग्यताओं के समूह हैं। इसमें बौद्धिक योग्यताओं के समूह जैसे संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन सब इसके अंतर्गत आते हैं। त्रिआयामी या पदानुक्रम सिद्धांत के अंतर्गत। आगे बात करें तो तरल या ठोस का सिद्धांत किसने दिया है? तो आरबी कैटल ने। आरबी कैटल ने। आगे प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया है? थॉम्सन ने। और त्रिपाचीय या त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया है? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। अब इसमें क्या कहते हैं? देखिए, इनका मानना है कि बालक में बुद्धि विश्लेषणात्मक बुद्धि, आलोचनात्मक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि होते हैं। अगला 2 नंबर में कहते हैं अनुभविक बुद्धि या अवयवभूत बुद्धि होते हैं। और 3 नंबर में कहते हैं व्यवहारिक बुद्धि या संदर्भिक बुद्धि होते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल क्या याद रखिएगा? त्रिपाचीय सिद्धांत या त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। पहला में उन्होंने कहा है विश्लेषणात्मक बुद्धि, आलोचनात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। दूसरे में अनुभविक बुद्धि या अवयवभूत बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और संदर्भिक बुद्धि। बस इस बात को 1-2 नजर ध्यान रखिए। देखिए, आप अपने इस में पूरा में खाली इतना ध्यान रखिएगा कि द्विकारक सिद्धांत क्या दिया है? तो स्पियरमैन। और प्रत्येक व्यक्ति में कितने प्रकार की बुद्धि? 2 प्रकार की बुद्धि, जी फैक्टर और एस फैक्टर। बाकी आपको जो अभी हमने पढ़ाया वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सीटेट के दृष्टिकोण से जरूरत नहीं है। आगे जो हम पढ़ेंगे ना वो MBBI है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जी। ठीक है, और ये क्या है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या? बहुबुद्धि का सिद्धांत। यह बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हॉवर्ड गार्डनर ने। कौन दिया है? हॉवर्ड गार्डनर ने। तो ध्यान रखना है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हॉवर्ड गार्डनर ने। याद रहेगा क्या? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। आइए, अब इनका क्या मानना है कि बुद्धि जो है ना वो कई विशिष्ट क्षमताओं का क्या होता है? समूह होता है। बुद्धि जो है वो कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह है। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह होता है। बहुत सारे विशिष्ट क्षमताओं का समूह होता है। यह मानना किसका है? तो हॉवर्ड गार्डनर का है। अब हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत निम्न प्रकार के होते हैं। अब कैसे होते हैं समझिएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक वचन नहीं होता है बल्कि क्या होते हैं? बहुवचन है। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार की 8 बुद्धि भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। हॉवर्ड गार्डनर का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में है ना भिन्न भिन्न प्रकार की 8 प्रकार की बुद्धि होते हैं, लेकिन सबका मात्रा क्या होते हैं? कम या ज्यादा। किसी में कोई बुद्धि अधिक होगा तो किसी में कोई बुद्धि कम होगा, लेकिन सभी बुद्धि सब में रहता है। बात क्लियर है क्या? हमने आपको कहा कि बुद्धि हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार क्या प्रकार के? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के।
बाद में चल करके इसमें एक बुद्धि को और ऐड किया गया है। लेकिन अभी भी अगर आपसे पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं तो 8 प्रकार के ही होते हैं। पहला बुद्धि है क्या, तो भाषाई बुद्धि। क्या है? भाषाई बुद्धि। आपसे पूछेंगे कि बताइए भाषाई बुद्धि क्या है, भाषाई बुद्धि क्या है। तो एक के बाद दिमाग में रख लीजिए, जब तेज भाषा से संबंध रखने वाला होगा ना, किसे संबंध? भाषा से। भाषा से संबंध रखने वाले के अंदर भाषाई बुद्धि होगा। अब भाषा से संबंध कौन कौन रखता है? तो देखिए, आप हो गए वकील। वकील पूछते हैं ना, तो वकील को क्या है? भाषा से ना होता है। वो जब तक अगर बढ़िया से बोल नहीं पाएंगे तो क्या वो केस जीत पाएगा? नहीं। पत्रकार के पास भाषाई बुद्धि, अपनी लेखनी से ही ना लोगों को जो है कन्विंस कर पाते हैं, या जो भी सत्यता पर रहते हैं, जो भी रहते हैं उसको व्यक्त कर पाते हैं। इसके अलावा कवि के पास कौन सा बुद्धि होगा? भाषाई बुद्धि होगा कि नहीं होगा? तो अपनी भाषा के माध्यम से ही हम आपको जो है कवि जो है संदेश को पहुंचा पाते हैं, चाहे वो कविता हो या जो कहानी हो, है कि नहीं? तो जितने भी लोग को भाषा, जिस भी व्यक्ति के अंदर, क्या बात है जी पीछे में, जो भी व्यक्ति के अंदर अगर भाषा संबंधी ज्ञान होगा, जो व्यक्ति भाषा से संबंध रखने वाले होंगे, उनके अंदर कौन सी बुद्धि? भाषाई बुद्धि की मात्रा अधिक होगी। जैसे लेखक के पास कौन सा बुद्धि? भाषाई बुद्धि। लेखक के पास भाषाई बुद्धि होगी एकदम भरपूर मात्रा में। कवि के पास कौन बुद्धि? भाषाई बुद्धि होंगे। राजनेता के पास भाषाई बुद्धि। देखते हैं नेता आते हैं एकदम लंबे लंबे वादे करके चल जाते हैं। हम आप देखते हैं कि पिछले साल वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, लेकिन अगली बार जब बोलता है फिर भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। क्या उनके बातों में जादू होता है पता ही नहीं चलता है, लेकिन अपन लोग बात पर विश्वास कर लेते हैं। तो उनके पास कौन सा बुद्धि? भाषाई बुद्धि है। तब तो हम आप लोग उसके विचारों से, बातों से प्रभावित होते हैं। अच्छा, मास्टर के पास भाषाई बुद्धि होगा कि नहीं होगा? मास्टर भी तो अपनी भाषा के माध्यम से ना आप लोगों को समझा पाते हैं, बुझा पाते हैं। तो मास्टर के पास भी भाषाई बुद्धि होगा। वैसे मास्टर के पास सब बुद्धि होता है, समझिए। इसके बाद बात करें पत्रकार, तो पत्रकार के पास भाषा बुद्धि होगा कि नहीं होगा? इसके अलावा वकील के पास होगा कि नहीं होगा? LIC एजेंट पूछते हैं, LIC एजेंट के पास भी भाषाई बुद्धि नहीं। जीने से ज्यादा मरने का फायदा गिना देता है, नहीं जी। तो वो आपको कन्विंस कर लेगा जी, है ना। आप 10 मिनट उनके साथ बात करेंगे तो कन्विंस कर लेगा। उन लोगों के पास एकदम ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं उनके पास भाषा बुद्धि एकदम। आप खाली 5 मिनट 10 मिनट का बात सुन लीजिए, है कि नहीं। आप लोग के कभी कभी देखे होइएगा, जैसे गांव घर में आते हैं फेरी वाले या कहीं पर दुकानदार, सब क्या लिखे रहते हैं, देखने का कोई पैसा नहीं लगता है, समझने का कोई पैसा नहीं लगता है, आइए देखिए, है ना, समझिए। अब क्योंकि उनके पास स्किल है, भाषाई बुद्धि कुट के भरा है। अगर आप उसके पास 5 मिनट टिक गए ना, उसके बाद अगर सुन लिए तो आपको क्या कर लेगा? वो कन्विंस कर लेगा। तो ऐसे व्यक्ति के पास समझिए क्या है? भाषाई बुद्धि है। कौन सी बुद्धि? भाषाई बुद्धि। तो हमने कहा भाषाई बुद्धि किसके पास होगा? जो व्यक्ति किससे संबंध होगा रखा? भाषा से। जो व्यक्ति किससे संबंध? भाषा से संबंध रखने वाले के पास कौन सा बुद्धि? भाषाई बुद्धि। भाषा से संबंध रखने वाले के पास कौन सा बुद्धि? भाषाई बुद्धि। आगे कहते हैं तार्किक या गणितीय बुद्धि। तार्किक या गणितीय बुद्धि। अब देखिए, तार्किक या गणितीय बुद्धि केकरा पास होगा? तो वो व्यक्ति जो ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम करता हो। क्या करने वाला? दिमाग लगाने वाला काम करता हो, तो समझ लीजिए उसके पास कौन सा बुद्धि? तो तार्किक बुद्धि होगा। कौन सा बुद्धि होगा? तार्किक बुद्धि होगा। कैसे? तो देखिए, जैसे वैज्ञानिक चिंतन जी कर पाता है, क्या आसानी है ये करना? बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा जी। अमूर्त विचार जाएगा कि नहीं जाएगा तार्किक में। इसके अलावा पैटर्न की क्षमता, पैटर्न समझते हैं, जैसे रीजनिंग में क्या होता है? पैटर्न निकालना होता है। कई के बाद क्या होगा, एक के बाद क्या, कौन पैटर्न होगा, आपको पूरा माथा लगाना पड़ेगा, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब पकड़ पाते हैं। तो जहाँ जहाँ दिमाग लगाने की पूर्ण रूप से बात हो, वहाँ पर तार्किक या गणितीय बुद्धि। जैसे लेखापाल समझते हैं, अकाउंटेंट जो होता है ना, पैसा जो गिनता है, एकदम दिमाग का तेज रहता है, काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, जितना आसान नहीं है ना। तो लेखापाल के पास कौन सा बुद्धि? तार्किक बुद्धि। गणितज्ञ के पास कौन सा बुद्धि? गणितीय या तार्किक। गणितज्ञ में जो तेज है, गणितज्ञ जैसे हो गया आपका रामानुजम, नहीं, उसके पास कौन सा बुद्धि होगा?
तो भाषाई बुद्धि है कि नहीं, सॉरी तार्किक या गणितीय बुद्धि, तार्किक या गणितीय बुद्धि। मानसिक प्रक्रिया तीव्र, जिसका दिमाग बहुत तेज होगा, है ना, उसके पास कौन सा बुद्धि, भाषा तार्किक या गणितीय बुद्धि। आलोचनात्मक चिंतन जो कर पाएगा, तार्किक या गणितीय बुद्धि। आलोचनात्मक चिंतन मतलब कोई पक्ष के बारे में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं को अगर पकड़ पाता है तो कौन सा बुद्धि, उसके अंदर तार्किक या गणितीय बुद्धि। इंजीनियर से संबंधित कौन सा बुद्धि, तार्किक या गणितीय बुद्धि। इन लोगों के पास कौन सा बुद्धि, तार्किक या गणितीय। एक बार दिमाग लगा लीजिए, जब दिमाग लगाने के बाद संज्ञानात्मक विकास वाला बात होना कौन बुद्धि, तार्किक या गणितीय बुद्धि। संज्ञानात्मक विकास का बात हो कौन, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक का जब तक बात हो, संज्ञानात्मक यानी बौद्धिक, संज्ञानात्मक यानी बौद्धिक का जब तक बात हो तो समझ लीजिए कौन सा बुद्धि, कौन सा बुद्धि, तो तार्किक या गणितीय बुद्धि, तार्किक या गणितीय बुद्धि। याद रखिएगा इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है। मान के चलिए कहेगा कोई बालक जो है किसी पहेली को हल कर लेता है और आसानी से किसी समस्या का समाधान कर लेता है, तो कौन बुद्धि, गणितीय या तार्किक बुद्धि, गणितीय या तार्किक बुद्धि। तो जो भी व्यक्ति जो है ना दिमाग जो लगाने के बाद कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, तो उन सबके पास कौन सा बुद्धि, तार्किक या गणितीय बुद्धि, तार्किक या गणितीय बुद्धि। समझ में नहीं आ रही है क्या चीजें, आगे देखिए। स्थानिक बुद्धि क्या होता है, देखिए स्थानिक बुद्धि मतलब क्या होता है, जो भी व्यक्ति स्थान से संबंध रखता होगा, जगह से संबंध रखने वाला होगा, उनके पास कौन सा बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। जैसे देखिए चित्रकार समझते हैं, चित्रकार जो चित्र बनाता है ओकरा स्थान का ज्ञान होना चाहिए जी, नहीं तो पता चलेगा है ना, आँख नाक, आँख की जगह पर नाक रख देगा, नाक की जगह पे आँख रख देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एग्जैक्ट स्थान का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो स्थानिक बुद्धि होगा, जितना भी चित्रकार है उसके पास स्थानिक बुद्धि। मूर्तिकार, मूर्ति जो बनाते हैं एकदम उसको भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पर कैसे क्या होता है, उनके पास भी कौन बुद्धि है, स्थानिक। आर्किटेक्चर बुझते हैं, जो घर बनाता है नहीं, घर का नक्शा बनाता है, तो घर का नक्शा बनाने वाले के पास कौन सा बुद्धि, स्थानिक। तब ना लगाएगा दिमाग की कौन कत्ल होना चाहिए, अग्नि कौन है ना, कौन कत्ल अग्नि कौन है, किधर जो क्या बोलते हैं उसको, भगवान यानी हाँ भगवान की कौन है किधर, ये सबका ज्ञान होना चाहिए। तो ये आर्किटेक्चर के पास भी कौन बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। कौन बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। इसके अलावा हो जाएंगे आपके, है नोट्स थोड़ा दिखाइए क्या क्या लिखा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वास्तुकार, वास्तुकार समझते हैं ना, जो वास्तुकार मतलब वास्तुकार को इंग्लिश में कहते हैं आर्किटेक्चर, जो डिजाइन करता है। मान लीजिए कोई शहर का नक्शा बनाना है, इस शहर को किस प्रकार से डिजाइन करना है, तो पूरे शहर के उसको एक एक स्थान का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा पेंटर, पेंटर के पास भी कौन बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। पेंट कैसे करना है, किधर कौन सा कलर लगाना है, कैसे क्या करनी है, तो उन लोगों के पास कौन सा बुद्धि होता है, स्थानिक बुद्धि होता है। इसके अलावा आपको शहर को डिजाइन करने वाले को क्या हम लोग कहे थे, आर्किटेक्चर। इसके अलावा हो गए आपके जटिल चित्र पर काम करने वाले के पास भी कौन सा बुद्धि, तो स्थानिक बुद्धि। जब भी चित्र का बात आ जाए तो कौन बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। जब भी चित्र का बात आ जाए तो स्थानिक बुद्धि। एक के बाद दिमाग को बिठा ले, चित्र का बात आ जाए, वास्तुकार है, आर्किटेक्चर है, तो कौन बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। इसके अलावा आपके एग्जाम में हो सकता है आपके प्रश्न कि दृष्टि जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता और आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता, अगर ऐसा लिखा रहे आपके एग्जाम में, तो इन लोगों के पास भी कौन सा बुद्धि होगा, स्थानिक बुद्धि होगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या पायलट पूछते हैं, पायलट के पास बुद्धि होना चाहिए कि नहीं, स्थानिक होना चाहिए। नहीं तो रनवे पता चले, रनवे पर उतारने के बजाय उतार देगा पानी में जहाज, स्थानिक बुद्धि उनको भी होना चाहिए। आप लिख सकते हैं क्या, पायलट के पास कौन बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। पायलट के पास स्थानिक बुद्धि भी होगा। अच्छा डॉक्टर के पास स्थानिक बुद्धि नहीं होगा, डॉक्टर के पास भी होगा। तब तो चीरा लगाते समय जहाँ लगाना हो वहीं लगाएंगे, तो लगाना हो कहीं और लगा देगा कहीं और, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो डॉक्टर के पास है ना, इसके अलावा पायलट के पास, इन सब के पास कौन बुद्धि, स्थानिक बुद्धि होगा कि नहीं होगा, होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि बाकी बुद्धि नहीं होता है,
सब बुद्धि है, लेकिन कोनो के मात्रा अधिक तो कोनो के कम, लेकिन सब बुद्धि सबके पास रहता है। यह बात किसका कहना है? हावर्ड गार्डनर, हावर्ड गार्डनर। तो देखिए आगे कहीं अगर आपके एग्जाम में लिखा रहे कि दृश्य अस्थानिक बुद्धि, दृश्य अस्थानिक बुद्धि, तो ये जो दृश्य अस्थानिक, दृश्य मतलब क्या? देखना। तो दृश्य अस्थानिक बुद्धि की बात हो, मतलब जहाँ छवि का बात हो, छवि मान कथी होता है? इमेज, चित्र। छवि या चित्र में सोचने या अमूर्त कल्पनात्मक चिंतन करने की क्षमता होती है, उसके पास होगा दृश्य अस्थानिक बुद्धि। दृश्य अस्थानिक बुद्धि मतलब एक चित्र में देख रहा है और तब ऊपर दिमाग लगा रहा है, उसका मतलब दृश्य अस्थानिक बुद्धि। एक के बाद दिमाग में बिठा लीजिए ना, चित्र वाला बात रहे ना तो कौन बुद्धि? अस्थानिक बुद्धि। अस्थानिक रहेगा तो दृश्य रहे, कुछ लगल रहे, लगा देंगे, है कि नहीं? तो जो भी व्यक्ति का संबंध स्थान से होगा उसमें कौन सा बुद्धि? अस्थानिक बुद्धि। अगला है शारीरिक या गतिक बुद्धि, शारीरिक या गतिक बुद्धि या शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि। अब जिस व्यक्ति का संबंध शरीर से होगा ना, हमारा पास कौन बुद्धि है? शारीरिक बुद्धि। जैसे डांसर बुझते हैं, तो डांसर जो डांस करेगा हमारा पास शारीरिक बुद्धि होगा तब ना कि कौन गीत पर कौन जगह पर कैसे, है ना, ठुमका लगाना है, क्या जी? तो ये तो ज्ञान होना चाहिए भला। यही कह रहे हैं कि शरीर से संबंध रखने वालों के पास शारीरिक बुद्धि, शरीर से संबंध रखने वालों के पास शारीरिक बुद्धि होगा। और जैसे नृत्यांगना, नृत्य नहीं होगा, नृत्यांगना माने डांसर। तो डांसर के पास कौन बुद्धि? शारीरिक बुद्धि। तो व्यायाम करेंगे, व्यायाम या योग का कौन बुद्धि है? रामदेव बाबा के पास नहीं, योग करते हैं कि नहीं? व्यायाम हो गया, योग। और खिलाड़ी के पास शारीरिक बुद्धि, कौन बुद्धि है? शारीरिक बुद्धि। सर्कस में जो देखते होइएगा पूरा शारीरिक बुद्धि होता है जी, एकदम देखते हैं, एकदम एक रस्सी पे पता चलेगा, पतला रस्सी पे चल लेता है। ये सब शरीर को बैलेंस रखने का कमाल है। जैसे पायलट बनना के पास में क्या होगी? शारीरिक बुद्धि होती है, इसके पास भी होती है, लेकिन इसके पास स्थानिक बुद्धि भी होती है। पायलट के पास स्थानिक बुद्धि होगी। जैसे चालक के पास में क्या होते हैं? शारीरिक बुद्धि होते हैं। पूरा एक्टिव रहना पड़ता है जी, है ना। अब रोड पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल चलाते एकदम एक्टिव नहीं रहिएगा तो पता चलेगा तो उठा के चल जाइएगा, है कि नहीं? तो शारीरिक बुद्धि पायलट के चालक के पास भी होता है। क्या डॉक्टर के पास नहीं होगा? डॉक्टर के पास तो पीट के बनल रहेगा जी शारीरिक बुद्धि, है कि नहीं? डॉक्टर के पास होगा कौन सा बुद्धि? शारीरिक बुद्धि होगा या नहीं होगा? इसके अलावा अभिनेता समझते हैं ना? अभिनेता माने एक्टर जी, एक्टर जरा हम आप कहते हैं हीरो हीरोइन, अभिनेत्री। हीरो हीरोइन के पास रहता है कि एक्टिंग है ना, वो करता है, शरीर लेके एक्टिंग करता है कि नहीं? खाली वो गाता नहीं रहता है, वो खाली वो एक्टिंग करते रहता है, गाता कोई और है कि नहीं? तो समझिए उनके पास में कौन बुद्धि? शारीरिक या गतिक बुद्धि, शारीरिक या गतिक बुद्धि। क्लियर है बात? क्या आई? अब आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, तो सांगीतिक बुद्धि के बारे में। किसके बारे में? सांगीतिक बुद्धि के बारे में। देखिए सांगीतिक बुद्धि के मामला क्या है कि जब भी व्यक्ति किससे संबंध रखने वाला हो? संगीत से। किससे संबंध रखने वाले? संगीत से संबंध रखने वाले। जैसे सुर, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम, जो व्यक्ति सुर, ताल, लय के बीच अगर अंतर करने में सक्षम है, समझिए उसके पास कौन सा बुद्धि है? तो सांगीतिक बुद्धि। कौन सा बुद्धि है? सांगीतिक बुद्धि। अभिनेता नहीं होगा, ये काहे कि एक्टिंग करता है, गाता नहीं है, तेरा पास सांगीतिक बुद्धि नहीं। लेकिन गीतकार के पास होगा। वायलिन वादक, ढोलक वादक, हारमोनियम वादक नहीं, कैसियो ऑर्गन सब के पास कौन बुद्धि है? सांगीतिक बुद्धि। गायक के पास सांगीतिक बुद्धि। सोनू निगम, लता मंगेशकर सबके पास सांगीतिक बुद्धि। खेसारी लाल के पास, एकरा पास तो दोनों बुद्धि, एकरा पास शारीरिको बुद्धि नहीं, इसके अलावा सांगीतिको बुद्धि। वो डांसो कर लेता है, गाइयो लेता है कि नहीं? आजकल वो नेतो बन गया है,
नहीं, थोड़ा सा इसको रोक दिया जाए ना। चलिए आगे क्या है कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया आपका क्या सब, तो शारीरिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक या गणितीय बुद्धि और भाषाई बुद्धि। हर बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए याद रखिएगा। जहाँ भी शरीर से संबंध रखने वाला होगा, शारीरिक बुद्धि, चाहे योग हो, व्यायाम हो, है ना, डांसर हो, है ना, इसके अलावा जहाँ भी भाषा से संबंध रखने वाला हो, वकील हो, पत्रकार हो, कवि हो, तो उसके पास भाषाई बुद्धि, और चित्रकार हो, आर्किटेक्चर हो, मूर्तिकार हो, स्थान से संबंध रखने वाले डॉक्टर हो, उनके पास कौन सा, स्थानिक बुद्धि। शारीरिक बुद्धि में भी डॉक्टर आएगा, है कि नहीं, अभिनेता आएगा, तो ये सब खिलाड़ी आएगा इसमें शारीरिक बुद्धि में। अब सांगीतिक बुद्धि में जो संगीत से संबंध रखने वाला होगा, उसमें कौन सा, सांगीतिक बुद्धि होगा। जितना भी जो संगीत प्रेमी है ना, उस सबके पास कौन सा बुद्धि होगा, सांगीतिक बुद्धि होगा। आइए अभी जो हम बात करेंगे अब अंतर व्यक्तिक या व्यक्तिगत बुद्धि। अंतर व्यक्तिक या व्यक्तिगत बुद्धि, अंतर व्यक्तिक या व्यक्तिगत बुद्धि ना, ये वाला जो प्रश्न है आपके, ये आपके अंग्रेजी नाम से ही एग्जाम में बनेंगे। कारण क्या है, क्योंकि अंतर और अंतरा नाम इतना ही अंतर है। अंतर अंतरा बहुत ज़्यादा का डिफरेंट नहीं है। हम आप नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, यह अंतर व्यक्ति की बात कर रहा है कि अंतरा व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम आपको अंग्रेजी नाम से ही बनेगा, ठीक है। तो याद रखना है, अंतर व्यक्ति की या व्यक्तिगत बुद्धि का अंग्रेजी नाम है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी जो व्यक्ति दूसरों को समझने वाला हो, क्या हो, दूसरों को समझने वाला, उनके पास इंटर बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। याद रखिएगा जी, दूसरा का बात हो तो इंटर, जैसे कोई व्यक्ति दूसरे के मनोभावों को समझ जाता है, दूसरे के विचारों को जान लेता है। जैसे बनिया बनिया बुझते हैं ना, आप अपना पास दुकान पर जाइए, अब 2 से 4 मिनट आपको ऑब्जर्व कर लेगा कि आपको महंगा सामान चाहिए कि सस्ता वाला चाहिए, उसको तुरंत समझ में आ जाता है। तो समझिए उसके पास कौन सा बुद्धि, तो यही अंतर व्यक्तिक बुद्धि। नहीं समझ लेता है जी, आप दुकानदार के पास जाइए ना, कहेगा दुकानदार साहब कितने का है, तो कहेगा ये 500 का है, तो कम कर दीजिए ना। तो आहम ना, हम कम नहीं कर, अपन आदमी चाहिए, है ना, कम में बतेलूँ, दूसर के 600 में बेचे छिए, आगे 500 में दै छी, है कि नहीं जी। इसके अलावा और से बेसी विश्वास दिलाना होगा, कहेगा है ना, अहाँ के कसम, अपन कसम, हम झूठ नहीं बोले छी, खरीदारी और रेट नहीं आते में, है ना, ऐसे ऐसे बात करेगा। आप तुरंत आपको भाव को समझ लिया, उसी अनुसार आपको क्या करेगा, गप देगा, आपको अपना बस में तुरंत कर लेगा, समझेगा। तो ऐसे व्यक्ति के पास समझिए अंतर व्यक्तिक बुद्धि यानी दूसरों को समझने वाला, अर्थात दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशीलता होना। जैसे क्या, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अभिप्रेरणा, उद्देश्य, भावनाओं, व्यवहारों का मधुर संबंध स्थापित कर पाता है, तो समझिए उस व्यक्ति के पास अंतर व्यक्तिक बुद्धि। दूसरे को बस में तुरंत लाना, है ना, दूसरे के भावनाओं को समझना। जब ये दूसरका का बात हो, क्या दूसरका को समझना हो, दूसरका को ठगना हो, बेचना हो, कुछ करना हो, खाली दूसरका का बात आया था, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्लियर है बात। जैसे देखिए, जिन व्यक्तियों में दूसरों को अपने विश्वास में लाने की क्षमता हो, जिन व्यक्तियों को, है ना, जिन व्यक्तियों के पास दूसरे को अपने विश्वास में लाने की क्षमता, जैसे हमने कहा LIC एजेंट के पास होगा कि नहीं बुद्धि, तुरंत दूसरका को अपना चंगुल में फंसा लेता है कि नहीं। मनो उपचारक यानी साइकोथेरेपिस्ट या परामर्श दाता को कहते हैं काउंसलर। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट अंग्रेजी को हिंदी में लिख देगा काउंसलर, है ना, काउंसलर ऐसे लिख देगा काउंसलर। तो आपको पता होना चाहिए कि काउंसलर क्या होता है। तो काउंसलर माने परामर्श दाता, काउंसलर माने परामर्श दाता। अब ये परामर्श दाता क्या होता है, तो आपको मैं परामर्श दे रहा हूँ, मतलब आप हमसे पूछिएगा, सर बताइए हम अपने जीवन में अब इंटर पास कर गए तो क्या करें, कैसे करें, हम आपको बताएंगे ऐसे नहीं आप ऐसे करिए। हम अपना हिसाब से थोड़े बताएंगे, नहीं,
आपके हिसाब से आपको देखेंगे, आपको समझेंगे, और उस अनुसार हम क्या करेंगे तो आपको तरीका बताएंगे। तो आपको न समझे, जब उनके दूसरों के समझने का बात आया था, इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस, समाज सेवी मतलब राजनेता एक तरह से हुआ कि नहीं। समाज सेवी जो होते हैं वो तुरंत पूरे समाज के भाव को समझ लेता है कि हम क्या करेंगे तो सब समाज हमारे प्रति एकदम हो जाए, है ना, उनको हम अपने बस में ला लें। तो उन लोगों के पास कौन सा बुद्धि, इंटर पर्सनल या अंतर वैयक्तिक बुद्धि। समाज सेवी हो, दुकानदार हो, इसी के अंतर्गत आता है, अर्थात दूसरे व्यक्ति के बारे में कहा जाए तो इसी बुद्धि के अंतर्गत आए। एक को बात बुझ लीजिए कि दोसर का बात रहे तो इंटर, दोसर का बात रहे तो इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस, और स्वयं को समझने की बात रहे तो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, स्वयं को समझने की बात रहे तो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, और दोसर को समझने का बात रहे तो इंटर पर्सनल। स्वयं को समझना हो तो इंट्रा, जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को स्वयं को समझता है कि हम यहाँ नहीं यहाँ गलती कर रहे हैं जिसके कारण हम फेल कर रहे हैं, फेलियर हो रहे हैं, तो खुद को समझ रहे हैं ना, तो खुद को समझना था इंट्रा पर्सनल, और दूसरे को समझना था इंटर पर्सनल। तो जो परामर्शदाता बनेगा वो दूसरे को न देता है। अच्छा, ज्योतिषी के पास कौन बुद्धि, इंटर इंट्रा इंटर। ज्योतिषी आपको समझता है, दूसर का को ना, ज्योतिषी दूसर का को समझता है, दूसर का हाव को देखता है, समझ लेता है, तो उसके पास कौन सा बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा कि नहीं होगा। तो देखिए जो व्यक्ति दूसर का, अच्छा डॉक्टर के पास होगा कौन बुद्धि, इंटर इंट्रा इंटर होगा कि नहीं। डॉक्टर आप जब ये आप गए अपना क्लिनिक में, आपको देखा है ना, देखा तो कनी मनी एक दो बात किया और समझ गया अच्छा ये समस्या है, लेकिन तैयो जो है झूठों का आला ऐसे लगाता होगा नहीं जी। देखिए झूठों का नहीं लगाता है, लगाता है रियल में, लेकिन कभी कभी डॉक्टर को बीमारी पकड़ में आ जाता है, लेकिन तैयो झूठे का 10 गो टेस्ट लिख देगा कि का है, तो अगर नहीं लिखेगा तो कहबे नहीं करेगा वो बढ़िया डॉक्टर है कि नहीं, नहीं लिखेगा तो कहबे नहीं करेगा बढ़िया डॉक्टर है, कारण कुछ टेस्ट के मैंने क्या दवाई दे दिया। तो अब जैसन रोगी के मन भावे वैसे वेद फरमावे, है कि नहीं। अब रोगी को मन है वैसे, तो वैसे थोड़े छोड़ देगा, उसको तो चाहिए ही चाहिए। तो सब ये दोसर को समझने का बात होता है इंटर, और खुद को समझने का बात होता है, कोई बात नहीं है। दोसर को समझने का बात और खुद को समझने की बात, सिंपल बात है। देखिए अंतर व्यक्ति, मास्टर के पास 100 बुद्धि होता है, शिक्षक के पास 100 बुद्धि, सबने। अब देखिए भाषा बुद्धि है कि नहीं है, हम बोलते हैं। शारीरिक बुद्धि है कि नहीं, जो जैसे बोलते हैं वही हिसाब से हाथ चमकता है, वही हिसाब से शरीर हिलता है कि नहीं। एक जगह खड़ा होकर एकदम ऐसे चल रहे हैं नहीं ना, जैसा बात बोलते हैं उस अनुसार हाथ चमकता है कि नहीं। हम जैसे जैसे करते समझिए वो शिक्षक को एगो बढ़िया डांसर होता है, सही करे, और मास्टर एगो बढ़िया डांसर है, समझे, लेकिन अगर वो डांस नहीं करेगा तो दर्शक को मने नहीं लगेगा। आप लोग अभी दर्शक हम एगो कोना में खड़ा हो जाएंगे, चाहे बैठ जाएंगे, एकदम देख करके बोल रहे हैं 5 मिनट के बाद आधा क्लास हो जाइएगा नहीं, तो इसका मतलब शारीरिक बुद्धि है। और दिमाग तो है मास्टर के पास, तो गणितीय बुद्धि है, और साथ ही साथ अब संगीतीय बुद्धि है कि नहीं वो बाद के बात है नहीं, लेकिन इंटर वाला तो है कि इंट्रा है, इंटरो है या इंट्रो है, कहिएगा क्या। तो आप लोगों का भाव तुरंत समझ जाते हैं मास्टर, समझने के बाद अपने आप में सुधारो करता है कि ऐसे नहीं हम अतो गलती करेगा, सुधार करेंगे तो और बढ़िया से समझेगा। तो इंट्रो है इंट्रा है, तो मास्टर के पास 100 बुद्धि। इस द्वारा कहता है कि सब कर्म करने के बाद मास्टर बनता है, समझे। जब सब कुछ से मन थक जाएगा ना, तब क्या करता है, मास्टर बनता है। हम ही को लीजिए, पहले हम मास्टर थोड़े थे, किधरों से नजर मास्टर वाला गुण दिख रहा है, कुरती नहीं दिख रहा है। पहले कुछ से कुछ करते थे, कुछ दिन मोबाइल रिपेयरिंग किए, कुछ दिन जेसीबी चलाए, कुछ दिन नल जल का काम किए, कुछ दिन कुछ किए, है ना। तब जाकर जब सबसे मन भर गया तब आए पढ़ाने। तो मास्टर के पास 100 बुद्धि है कि नहीं। तो देखिए अंतर व्यक्तिक बुद्धि यानी अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, इंटरा पर्सनल इंटेलिजेंस। देखिएगा इस चीजों को, स्वयं की भावना को जानना,
स्वयं की भावना को जानना, यानी खुद को पहचानना। स्वयं को समझने वाले के पास कौन बुद्धि? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अपनी निजी भावना, अभिप्रेरणा, इच्छाओं को पहचाना। खाली स्वयं हो ना, निजी माने कथी? स्वयं। तो स्वयं का बात होता इंट्रा, और दूसर का बात होता इंट्रा। बस इस योग्यता के अंतर्गत व्यक्ति अपनी शक्ति तथा कमजोरी का ज्ञान और उस ज्ञान को दूसरे के साथ सामाजिक अंतर क्रिया करना, खुद का ज्ञान को पता करता है, खुद के बारे में जानता है, वही क्या होगा? इंट्रा होगा कि नहीं होगा जी? खुद को दूसरे के अनुसार ढालने की योग्यता, दूसरा को ढाल रहा है कि खुद को? खुद को, स्वयं को। तो स्वयं को बदल रहा है, तो स्वयं जब ही आया था इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, है कि नहीं? चिकित्सक डॉक्टर नहीं होगा, है ना? डॉक्टर होगा वही में, लेकिन उनमें इंटर वाला में। लेकिन आत्मबोध आएगा कि नहीं? आत्म माने स्वयं को समझना, आत्म माने खुद को, है ना? खुद को समझना भी किस में आएगा? अंतःवैयक्तिक यानी इंट्रा में आएगा। डॉक्टर जाएगा इंटर, डॉक्टर जाएगा इंटर, क्योंकि दूसरे का तुरंत समझ लेता है। इंटर में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हमने जाना क्या होता है इंटर और क्या होता है इंट्रा। अगला बात करते हैं प्राकृतिक या नैसर्गिक बुद्धि। प्राकृतिक या नैसर्गिक बुद्धि। देखिए, प्रकृति माने कथी? एक वातावरण, पर्यावरण। जैसे मौसम की जानकारी रखने वाले के पास प्राकृतिक बुद्धि। पेड़ पौधा, कभी पेड़ पौधा से बहुत लगाव रहता है, जैसे सुंदर लाल बहुगुणा, और पास कौन बुद्धि? प्राकृतिक बुद्धि। एक बात बताइए, चिपको आंदोलन के प्रणेता है कि नहीं सुंदर लाल बहुगुणा? अब दुनिया में कोई राज्य में और लोग था, लेकिन ओकरे दिमाग में पहले आया एक, ओकरा पास प्राकृतिक बुद्धि ज्यादा था, है कि नहीं? तो मौसम की जानकारी, पेड़ पौधा, जीव जंतु, जीव विज्ञान, खनिज संपदा। खनिज से बुझते हैं ना, धरती से जो खनिज निकलते हैं, वनस्पतियां, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां की सुंदरता, सुंदर लाल बहु गुना, अमृता देवी, विष्णोई, इस सब के पास कौन बुद्धि? प्राकृतिक बुद्धि या नैसर्गिक बुद्धि। पूछेगा कि खनिज संपदा का ज्ञान रखने वाले के पास प्राकृतिक बुद्धि होगा कि नहीं होगा? जिस सब नर्सरी चलाता है, नर्सरी वाला के पास नहीं होगा? सब ज्ञान रहता है कि नहीं जी? तो आगे देखिए, आगे बात करेंगे अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी, अब अस्तित्व है, देखिए कैसे। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए? बताइए, कई आए हैं दुनिया में जी? सबको पता है, जनगणना के लिए आए हैं ना? हम आपके दुनिया में जनगणना के लिए हुए हैं क्या जी? धरती का कड़ी वजन बढ़ाने के लिए हम इस दुनिया में क्यों आए? अगर ऐसे लोग जो सोचता है, इसके पास कौन बुद्धि? अस्तित्ववादी। ब्रह्मांड में छिपी रहस्य, ब्रह्मांड में कितना रहस्य है जिसका कोई पता नहीं है। भगवान कौन है? भगवान, साधु संत, इस सब के पास कौन बुद्धि? अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन बुद्धि? अस्तित्ववादी बुद्धि। तो हवार्ड गार्डनर महोदय ने 8 प्रकार की बुद्धि दिए हैं, लेकिन हमने आपको बताया 9, है ना? तो याद रखिएगा, एक बुद्धि से प्रश्न आएगा जी। स्थानिक होगा तो स्थान से जगह, चित्र, मूर्तिकार, आर्किटेक्चर होगा, वस्तुकार होगा, है कि नहीं? इसके अलावा शारीरिक होगा तो डांसर होगा, व्यायाम, योग, है कि नहीं? अभिनेता, इस सब के पास होगा। इसके अलावा संगीतिक होगा तो संगीत वाला, जैसे समझ गायक गायिका, है कि नहीं? जो है वाद्य यंत्र जो है बजाता है, वो सब किसके अंतर्गत? सांगीतिक बुद्धि। दोसर के भावों को समझ ले, इंटरपर्सनल यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। खुद को समझ ले, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, है कि नहीं? अंतःवैयक्तिक बुद्धि यानी इंट्रा जो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। होगी कि नहीं होगी? तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इस बातों को समझा। तो हवार्ड गार्डनर से क्वेश्चन जब भी रहे, एक दो बात को ध्यान में रखना है। क्या? तो हवार्ड गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है कि नहीं? हवार्ड गार्डनर के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। सब बुद्धि सब व्यक्ति के पास, लेकिन सबका मात्रा अलग, कोनो बेसी तो कोनो कम, होगा कि नहीं होगा?
देखते हुए कोई कोई व्यक्ति दूसरा आदमी को तुरंत ठग लेता है, ठग के ना लिया, ओकरा अपना बस में कर लिया, जे हिसाब से ठग लिया, तो इंटर की इंटरा इंटर है कि दूसरा का को ठग लिया तो इंटरे ना होगा, दूसरा व्यक्ति ओकरा भाव में चल आया, है कि नहीं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह है, और प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न प्रकार की बुद्धि भिन्न मात्रा में होती है, और प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न प्रकार की बुद्धि क्या होती है, भिन्न मात्रा में होती है। क्लियर है बात क्या? आगे देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के सबसे एमबीबीआई पॉइंट है जी, हर एग्जाम में लगभग आता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि की आलोचना की और बुद्धि का एक नया सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। तो ये सामान्य बुद्धि क्या दिया? जी फैक्टर एस फैक्टर, याद आया? स्पीयरमैन, जी फैक्टर एस फैक्टर। स्पीयरमैन दो प्रकार की बुद्धि बताए, जी फैक्टर एस फैक्टर, जी फैक्टर एस फैक्टर। तो जी फैक्टर को नकारा, मतलब ओकरा दूर किया, और कौन बुद्धि को अपनाया? बहुबुद्धि का सिद्धांत। कौन? हार्वर्ड गार्डनर। कहेगा स्पीयरमैन के सिद्धांत का कौन आलोचना किया? हार्वर्ड गार्डनर। कौन आलोचना किया? हार्वर्ड गार्डनर। तो क्या इतना बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्लियर हुआ है बात? बहुत महत्वपूर्ण बात हम बोले हैं जी। अभी तक हमने आपको क्या बताया? आपसे पूछेगा कि बताइए हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिए गए बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है, तो क्या बता पाइएगा कि बुद्धि एक प्रकार की होता है, दो प्रकार की होता है, बल्कि बुद्धि कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह होता है। बुद्धि कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह होता है। जब ये एक प्रकार का बुद्धि रहे तो हार्वर्ड गार्डनर नहीं होगा, बहुते प्रकार का रहेगा तो हार्वर्ड गार्डनर होगा। इतने बात क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करते हैं अलग टॉपिक पे, जो है मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण। मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर पूछेगा कितने प्रकार के, तो 8 लगाना है ना? 9 नहीं रहेगा, ऐना नहीं देगा, क्योंकि जो विवादित प्रश्न आता है वो नहीं आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि अभी तक आपके एग्जाम में अगर कहीं भी पूछे जाते हैं तो 8 ही लिया जाता है। आगे देखिए, मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण। मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण। अब बउआ का मानसिक आयु केना निकालेंगे, अब बउआ का बुद्धि परीक्षण केना करेंगे? कि तो देखिए के लिए वो सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? तो IQ बराबर, देखिए IQ बराबर MA/CA गुणे 100, MA/CA गुणे 100, MA/CA गुणे 100। तो MA का मतलब मेंटल एज यानी मानसिक आयु, CA का मतलब करेंट एज यानी वास्तविक आयु, ओकरे कहते हैं कलालू क्रमिक आयु। IQ का मतलब इंटेलिजेंस क्वांट, ये होगा बुद्धि। अब एक बात समझिएगा, अब कोई बालक का IQ निकालना है, IQ सुने होइएगा, IQ निकालना है, IQ केना निकालेंगे? तो इसके लिए सूत्र है MA/CA गुणे 100। अब के लिए हमको MA चाहिए, CA तो पता ही है, जहिया जन्म हुआ से हुआ आपका CA, मतलब वास्तविक आयु, करेंट एज। रियल महीने में मान के चलिए कि मेरा जन्म 2010 में हुआ, तो 2010 में होगा तो अभी वही हिसाब से 16 बरस के हुए ना रियल महीने में। लेकिन अगर हम केकरो कहेंगे कि हम 16 बरस के हैं, तो सामने वाला कहेगा नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, हमको लगता है, कहे कि आपका दिमाग नहीं लग रहा है 16 बरस के बउआ जैसा, आपका दिमाग तो लग रहा है 20-22 बरस के बउआ जैसा, है कि नहीं? इसका मतलब कि जो आपका दिमाग लग रहा है 20-22 वाला, लेकिन मेरा रियल उम्र है 16 बरस, लेकिन दिमाग लग रहा है 20-22 वाला। तो वास्तविक आयु तो 16 है, लेकिन मानसिक आयु कते हो गया 22 बरस वाला। तो मानसिक आयु बालक का अलग अलग हो सकता है, कभी कभी वास्तविक आयु और मानसिक आयु समान भी हो सकता है। कहिएगा सर मानसिक आयु क्या ना निकालते हैं? तो देखिए, अगर मान के चलिए
हमारे रियल महीने में हमने कहा कि मेरा 2010 में डेट ऑफ बर्थ है, 2010 में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो हम 6 बरस होंगे यानी 2016 ईस्वी में हम लोग कौन क्लास में होंगे? पहला कक्षा में। कौन कक्षा में? पहली कक्षा में होंगे कि नहीं? अगर 2010 में जन्म है 2016 यानी 6 बरस में पहला कक्षा में गए। अब पहला कक्षा में गए तो हमारे वास्तविक उम्र हुआ कै बरस का? 6 बरस का। 6 बरस हुआ ना। लेकिन अगर हमको सवाल पहला कक्षा का पूछेगा, अगर हम सवाल पहला कक्षा का पूरा पूरी बता दिए, दूसरों कक्षा का पूछा तो दूसरों बता दिए, तो एक मतलब वास्तविक आयु तो 6 बरस है, वास्तविक आयु 6 बरस, लेकिन मानसिक आयु दूसरों क्लास का बता पा रहे हैं। एक मतलब क्या बरस हो गया? 7 बरस हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि रियल महीने में तो मेरा 6 बरस तो पहले कक्षा, लेकिन हम पहला का तो बताइए दे रहे सबका सवाल, दूसरों क्लास का पूरा सवाल हम बना दे रहे हैं। एक मतलब हमारे मानसिक आयु 7 बरस का हो गया। काहे कि जे बालक 7 बरस में जे काम करता वो हम 6 बरस में कर रहे हैं। हमारा मानसिक आयु कितने बरस? 7 बरस। ये बात समझे कि नहीं समझे? तो मानसिक आयु वास्तविक उम्र से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। उससे बुद्धि लब्धि निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और जब 2 डाटा मिल जाए तो क्या हम आराम से नहीं निकाल लेंगे IQ? तो IQ बराबर MA/CA गुने 100। क्वेश्चन में रहेगा कि कोई बालक का, क्वेश्चन यह पूछा गया है, कोई बालक का मानसिक आयु जो है वह मान के चलिए कि 30 बरस है। कितना है? 30 बरस। मानसिक आयु 30 बरस, तो MA लिख देते हैं कब? 30 बरस। कितना बरस? 30 बरस। और CA लिख देते हैं 25 बरस। कते? 25 बरस। तो बताइए बालक का बुद्धि लब्धि कते होगा? कितना होगा बुद्धि लब्धि? निकालिए। कैसे निकलेगा बुद्धि लब्धि बताइए। अब ये बताए फॉर्मूला, IQ बराबर MA/CA गुने MA/CA गुने 100। MA का मान कते? 30 और CA का मान 25 गुने 100। 2500 का 300 के 120। एक मतलब बउआ का कते हुआ बुद्धि लब्धि? 120। 120। तो मानसिक आयु देल रहेगा तो निकाल लेंगे। निकाल लेंगे कि नहीं? क्योंकि वास्तविक आयु तो फिक्स है, वास्तविक आयु बदलेगा कौन? नहीं। कहे कि जहिया जन्म हुआ तहिया से जोड़ देंगे तो वास्तविक आयु, लेकिन मानसिक आयु ऊपर नीचा होगा। या तो वास्तविक आयु से कभी कभी कम होगा। तो कम, अगर वास्तविक आयु से मानसिक आयु कम है तो वो तेज की बकले भूसकोलवा होगा जी ना। कहे कि अगर मान के चलिए कि हम 10वां क्लास में है तो अब उम्र 16 साल। अब उम्र कितना हुआ? 16 साल उम्र। लेकिन हम जो है 8वां क्लास का सवाल नहीं बना पाते हैं, हम केवल 7वें क्लास तक का सवाल बना पाते हैं। तो एक मतलब 3 साल उम्र घट गया मानसिक आयु। तो होना हुआ था 16 बरस वास्तविक, तो मानसिक आयु कितना हुआ? 13 बरस का हुआ। लेकिन अगर मान के चलिए हम है 16 बरस के, है ना, लेकिन हम सवाल बना लेते इंटर हो गया, तो एक मतलब हमारा मानसिक आयु 18 बरस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझे बात हम क्या कहना चाहें? समझ लिए ना। अगर आपके प्रश्न में 2 डाटा में से कोई MA/CA IQ में से अगर 2 डाटा कोनो दे देगा तो ये सब निकाल सकते हैं क्या? तो कभी कभी सवाल में MA ये दे देगा, CA दे दिया, IQ निकालने के लिए कह देगा। कभी कभी IQ ये दे देगा और CA दे देगा, MA ये निकालने के लिए कहेगा। कभी कभी MA ये दे देगा, CA निकालने के लिए कहेगा। तो क्या निकाल पाएंगे? फॉर्मूला जैसे है तैसे रहेगा। जक्कर मान जाइए कर तक्कर मान पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, बन जाए। तो हमने देखा कि मानसिक आयु और बुद्धि परीक्षण कैसे होता है। तो MA मतलब मानसिक आयु कैसे निकाला जाता है हमने समझा दिया, कैसे निकाला जाता है। तो CA मतलब वास्तविक आयु तो निकालने का जरूरत नहीं है, पते होता है। IQ हमको निकालना, अगर मानसिक आयु पता चल जाएगा तो IQ हम निकाल लेंगे। इसी बात को फॉर्मूला लिखे हैं, IQ बराबर MA/CA गुने 100। आप अपना एक आगे आप लिख लीजिएगा बढ़िया से, MA/CA गुना 100। MA/CA गुना 100। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? बन जाएगा सवाल? पक्का ना? चलिए अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बात है उसको जान लेते हैं।
कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है? कर्मणि ने दिया है। किसने दिया है? कर्मणि ने दिया है। बुद्धि लब्धि का सूत्र कर्मणि ने दिया है। बुद्धि लब्धि का कोई मात्रक, बुद्धि लब्धि का कोई मात्रक नहीं होता। याद, जैसे 120 आया था निकाल के, तो क्या काम में कुछ लिखे थे? नहीं, तो कोनो मात्रक नहीं होता, कोनो मात्रक नहीं। तो इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने जाना क्या सब? तो हमने जाना बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है। तब हमने जाना बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। कौन दिया है बहुबुद्धि का? हावर्ड गार्डनर ने। कितने प्रकार की बुद्धि है? 8 प्रकार। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। लेकिन अब वर्तमान में, बाद में वो और जोड़ दिया, तो कितने हो गया? 9 हो गया है। तो जय बुद्धि के जे बात है अपना सब कुछ बुझिए गए हैं। अब कैसे हम निकालेंगे IQ? 100 बात बताइए दिए हैं। तो IQ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? मानसिक आयु चाहिए, वास्तविक आयु चाहिए, तो हम आराम से निकाल लेंगे। IQ बराबर MA/CA गुने 100, MA/CA गुने 100। अब क्या है कि कुछ बुद्धि लब्धि का आलोचना है। अब बुद्धि लब्धि की आलोचना करती है तो ये बहुत MVVI है ना, प्रत्येक एग्जाम में अइबे करेगा। अगर एग्जामिनर का मूड खसका है ना, तो ये से प्रश्न आएगा। देखिए, एग्जामिनर जो प्रश्न बनाता है ना, वो डिपेंड करता है कि जिस दिन आया है प्रश्न बनाने के लिए किस मूड से आया है। मान के चलिए कहीं अगर आते समय उसके वाइफ एकदम बढ़िया से भेजा होगा, है ना, एकदम बढ़िया से, कोई किंतु परंतु नहीं है, तो आके एकदम मन उसका खुश रहेगा, एकदम हल्लुक हल्लुक क्वेश्चन आपको दे देगा। आ कहीं वाइफ से झगड़ा करके आयल है, तो वाइफ पर तो झगड़ा गुस्सा निकाल नहीं सकता है। होम मिनिस्टर है वाला तो क्या निकलेगा वाइफ पर? तो वो कतः निकलेगा? प्रश्न पर एकदम बिखाइल जत्ते प्रश्न होगा सब डाल देगा, समझा? प्रश्न को भारी कर देगा। तो जिस समय में एग्जाम होने वाला है, तो भगवान से ना मन्नत मांगा करिएगा कि भगवान जी प्रश्न सेट करेगा ओकर बियाह नहीं भैल है कि नहीं। और गुस्सा आने वाला सवाल ही नहीं है, बस एकदम हल्लुक प्रश्न आएगा, है कि नहीं। और इसीलिए ना हम कहते हैं क्या, बुधवारी करने से सीटेट एग्जाम पास हो जाता है, समझे? बुधवारी करने से सीटेट एग्जाम पास बगैर पढ़ने, समझे? बुधवारी पबनी होता है, समझे? एकदम करना चाहिए। चलिए आइए जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं बुद्धि लब्धि के आलोचना, या फिर बुद्धि लब्धि का आलोचना क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसको समझने के लिए हमें 1-2 बात का ज्ञान होना जरूरी है। 1-2 बात का ज्ञान होना क्या जरूरी है, तो समझिए। MA माने कथी होता है? मानसिक आयु। और CA माने क्या होता है? वास्तविक आयु। क्या होता है? वास्तविक आयु। होता है कि नहीं होता है? IQ माने बुद्धि लब्धि, IQ माने बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि। अब एक बात बताइए हमको, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कह रहे हैं कि बुद्धि लब्धि, जो बुद्धि लब्धि है निकालने के लिए हमें तीनों चीज का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 100 बात बोली कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, पक्का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? MA का ज्ञान होना चाहिए, CA का ज्ञान होना चाहिए और IQ का ज्ञान होना चाहिए। अगर तीनों का ज्ञान है तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? कहीं में से जो पूछेगा उसको निकाल सकते हैं। अगर हमारे प्रश्न में MA का मान दिया है, अगर हमारे प्रश्न में MA का मान दिया है तो हम आराम से निकाल लेंगे। जो है CA पूछेगा तो ये मतलब MA या CA का मान दिया रहेगा तो IQ निकाल लेंगे, IQ या CA का मान दिया रहेगा तो MA निकालें। मतलब 3 गो में से अगर 2 डाटा दिया रहेगा तो हम तेसर का मान निकाल सकते हैं। अब रही बात कि सर आपका कहना है कि 2 गो का मान होगा तब ये निकाल सकते हैं, तो चलिए ठीक है, हमको वास्तविक आयु पते है, शायद बउआ का जिन दिन जन्म हुआ है तो हम जन्म कुंडली ला लिए हैं तो पते है। अब IQ तो हम निकालिए लेंगे, अगर हमको आप क्या दे दीजिएगा? MA दे दीजिएगा। तो MA आएगा कब से? MA तो कहीं से आएगा, अब कहाँ से लाएंगे? MA तो कतों से लाना पड़ेगा कि नहीं? कतों से लाएंगे MA जी? खरीद के दुकान में से नहीं,
तो कहाँ से लाएंगे वाला? MA जब तक नहीं होगा तब तक IQ नहीं निकलेगा। तो देखिए MA निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, MA निकालने के लिए एक टेस्ट होता है। आप लोग मूवी देखे हैं कोई मिल गया? कोई मिल गया माने कोई और नहीं मिल गया, मूवी कोई मिल गया है ना, जिसका भाग 2 है क्रिस 2, इसका भाग 3 है क्रिस 3। मूवी देखे हैं? कोई मिल गया में ऋतिक रोशन का जो मूवी है उसमें नाम रहता है क्या? रोहित। क्या नाम रहता है? रोहित। और आप लोग इस मूवी में देखे होइएगा जो रोहित होता है ना, वो रहता तो उसका उम्र तो रहता है बड़का, लेकिन वो खेलता केकरा जरे रहता है? बच्चा जरे खेलते रहता है। काहे? ध्यान से सुनिएगा, ओकर वास्तविक आयु, सुनिए ना, वास्तविक आयु जो है रोहित का वास्तविक आयु तो अधिक है। वास्तविक आयु क्या है रोहित का? अधिक। मतलब रोहित जो है, रोहित का वास्तविक आयु क्या है? अधिक है, मतलब प्लस है। लेकिन MA यानी मानसिक आयु पर क्या है? कम है। माइनस करने का मतलब माइनस नहीं, कम है, हम सीधे दर्शा रहे हैं, मतलब ऐसे ही समझिए। उसका वास्तविक आयु जो अपना है, देखते हैं कि नहीं, छोटका बउआ रहता है किनका ही रहता है, बड़का तो यूं ही बउए जरे खेलते रहता है। हम लोग देखे हैं इस चीज को मूवी में बढ़िया से। इसका मतलब रोहित का वास्तविक आयु अपना जो है सो तो है ही है। इसका मतलब है कि रोहित का मानसिक आयु कम है। लेकिन एक बार की बात होता है पर पिताजी साइंटिस्ट होता है कि नहीं, तो वो जो है अपने कंप्यूटर से एलियन को संदेश भेजा रहा था, एलियन को बुलाता है। और एलियन को जब बुलाते हैं तो उसका नाम क्या होता है? जादू। क्या नाम रहता है? जादू। उसको पकड़ के ला लेता है घर में, और घर में जब रख देता है तो देखो टोकरी में बंद करके अपना मम्मी से छुपा के। तो जादू क्या होता है, एक दिन सुबह जब धूप निकलता है तो धूप से उसको क्या मिलता रहता है? एनर्जी मिलता है। तो उसके माथा पे, रोहित के माथा पे ऐसे हाथ क्या कर देता है? फेर देता है, और आंख पर हाथ फेर देता है। जब रोहित सो के जगता है बगैर उस चश्मे का क्या करने लगता है? देखने लगता है। एकदम खुशी से एकदम ये पागल हो जाता है, बड़ा खुशी हो जाते हैं, एकदम कुत्ते पानते हैं कि अब तो बगैर चश्मों का देखता है। और उसका जो दिमाग जो पहले भोतू था वो दिमाग क्या हो गया? तेज हो गया। अब जब वो क्लास जाते हैं, जब विद्यालय जाते हैं, तो एक टीचर एकदम काफी ज्यादा कठिन सवाल वो बच्चे को बता रहा होता है रूम में, एक कमरा में। लेकिन जब रोहित बगल से जा रहा होता है तो टीचर सवाल पूछता है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो कोई क्लास का जवाब नहीं, लेकिन रोहित कहीं के चलते चलते सुनता है तो पर आंसर मुंह से क्या होता है? बोला जाता है, ये कर आंसर ये होगा। क्लास में पूछता है कौन बोला था, कोई बोलवे नहीं किया, तो बोला कौन? तो बगल में रोहित जा रहा था, वो बोला है ना, तो उसको बुलाया, अरे इधर सुनो, तुरा जब दिमाग है नहीं तो कैसे तू बता दिया, तू तो भोतू है। तो ओकरा से कहा कि नहीं हमको आता है, तो ओकरा से फिर सवाल पूछा, तुरंत जवाब दे दिया, है कि नहीं। अब कठिन लेवल का सवाल पूछते गया, सबका जवाब उधार दे देते गया, टीचर हक्का बक्का रह गया, ये कैसे हो गया? मूवी में है कि नहीं कहानी? और एकदम बढ़िया से जवाब देता है। तो वो टीचर होता है, वो जाके किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल को बोलते हैं। अब प्रिंसिपल को जब बोलते हैं तो उसको बुलाते हैं, सवाल करते तो रियल बात एकदम तेज है। तब जाकर के एक बाहर से टीम को बुलाते हैं कि इतना बच्चा तेज कैसे हो सकता है। और उसका जो उम्र है वो रियल उम्र मान के चलिए 6ठी-7वीं क्लास का था, लेकिन वो ग्रेजुएशनों सबका सवाल हल कर रहा है, भला कैसे? तब जाकर के बाहर से एक टीम को बुलाता है, मम्मी को सूचना दे करके, है कि नहीं। टीम को बुलाते हैं, उसको कुर्सी पर क्या करते हैं? बैठाते हैं, और वो टीम के जो लोग होते हैं इनसे प्रश्न करते हैं। सबसे पहले प्रश्न किया होगा, मान के चलिए कि उसका उम्र अगर रियल मैंने अगर उम्र मान के चलिए कितना बरस का हुआ होगा? 12 वर्ष का। कितना बरस का? 12 वर्ष का। मतलब वास्तविक आयु उसका कितना है? 12 वर्ष है। तो उसको पहले 12 वर्ष के उम्र में जब तक बउआ जानता है, उससे पहले निचका सवाल को पूछा। मान लीजिए 10 वर्ष में बउआ जते जानता है, तो 10 वर्ष में बउआ जते जानता है उतने सवाल पूछा तो जवाब दे दिया। फिर 11 में जते जानता है वो जवाब दे दिया। अब 12, चूंकि वो 12 के हैं, तो 12 में जते बउआ को जानना चाहिए, जब वो सवाल पूछा तो वो सवाल का पूरा उत्तर दे दिया। अब बात आया कि सब इतना तक तो ठीक था, क्योंकि भाई इतना उम्र का है, इतना तो जवाब देना बनता है।
लेकिन अब बारी आती है जब ये 13 वर्ष के उम्र में जब ये सवाल बउआ को आना चाहिए वो पूछा, उसका भी जवाब दे दिया। 14 वर्ष में आना चाहिए उसका भी जवाब, 15 में उसका भी जवाब, और आगे कितनों सवाल पूछ रहा था, सबका जवाब क्या कर रहा था, दे रहा था। सब एकदम डिप्रेशन में चल गया, पगला गया कि भला कैसे हो सकता है कोई बालक इतना तेज है कि नहीं। तो इसका मतलब कि मान के चलिए बउआ 12 वर्ष के है, लेकिन वो जवाब दे पाया कम से कम कितना वर्ष का, 18 वर्ष तक के बालक के बारे में जवाब दे दिया। तो ओकर वास्तविक आयु तो 12 है, लेकिन मानसिक आयु कितना हो गया, 18। हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब बारी आती है कि सर इस सवाल आखिर पूछा क्या गया होगा। नहीं, सवाल पूछेगा कि अगर हमरो आपको पहले सवाल पता रहेगा, रेट लेंगे तो एकदम मानसिक आयु बेसी हो जाएगा, मानसिक आयु बेसी हो जाएगा तो बुद्धि लब्धि बेसी हो जाएगा। होना तो यही चाहिए। नहीं, तो यहीं पर एक बात निकलती है, यहीं पर एक गड़बड़ है मामला। अब मामला क्या है तो सुनिए। अगर मान के चलिए कि जो विद्वान जो सवाल पूछता है ना, वो सवाल तय है, वो सवाल गिना चुना है, फिक्स सवाल लगभग है, ठीक है। अब अगर जो विद्वान जो अगर सब प्रश्न करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, विद्वान जो प्रश्न करेंगे वो विद्वान के द्वारा प्रश्न उस विद्वान का लिख दीजिए, वो विद्वान के द्वारा जो भी प्रश्न होगा वो तो तय है। वो प्रश्न क्या है, तय है। अब अगर मान के चलिए कि वो विद्वान ने प्रश्न पूछा, एक प्रश्न पूछा, मान लीजिए वो प्रश्न था गौ संबंधित, क्या था, गौ से संबंधित प्रश्न था। अगर मान के चलिए वो व्यक्ति शहर के हो, वो व्यक्ति कहाँ के हो, अब सिंपल व्यक्ति का, अब रोहित का बात छोड़ते हैं ना, अब बालक के बारे में बात करते हैं नॉर्मली। अगर बालक का बुद्धि लब्धि निकालना उसके लिए मानसिक आयु चाहिए। अब मानसिक आयु के लिए क्या है, विद्वान ने सवाल को तय किया है, वो सवाल क्या करेंगे, पूछेंगे, और सवाल जिसका आंसर अगर देगा तो उस हिसाब से उसका मानसिक आयु तय किया जाएगा। अब एक बात बताइए कि मान के चलिए कोई व्यक्ति का क्लास जो है 10 दिन चलता है, कितना दिन, 10 दिन चलता है। अब उस 10 दिन में जितने पढ़ाई हुआ है उसी का टेस्ट होगा, ध्यान से सुनिएगा, उसी का टेस्ट होगा। कोई व्यक्ति ऐसे है जो 9 का 9 दिन क्लास प्रेजेंट हुआ, कोई व्यक्ति ऐसा है जो 1 दिन क्लास क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ 1 दिन, लेकिन वही दिन वो जो व्यक्ति है ए व्यक्ति क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। लेकिन एक दिन जो है ये बी व्यक्ति क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, 1 दिन आया है। अब अगर मान के चलिए एग्जाम होगा और एग्जाम में इत्तेफाक से वही प्रश्न आ जाए जो जे दिन बउआ नहीं गया था विद्यालय, अब बी बउआ विद्यालय गया है, इत्तेफाक से वो प्रश्न आ जाए तो बी बउआ बाजी मार लेगा कि नहीं, और ए बउआ पिछड़ जाएगा। तो क्या ए बउआ तेज नहीं है, लेकिन बी बउआ तो भूसकोल था, लेकिन फिर भी टॉप कौन किया, बीए वाला किया। एक मतलब वो जो गणना किया गया इससे क्या रियल मायने में सटीकता आया, सटीक से मेजर हो पाया नहीं। क्यों, क्योंकि वो 1 दिन क्लास गया, बाकी उस 1 दिन क्लास के बाकी कहीं नहीं गया था, लेकिन ये बउआ 100 दिन क्लास गया था, 1 दिन नहीं गया, लेकिन फिर भी ये बउआ को नंबर नहीं आया, आ गया। कारण क्योंकि वही सवाल पूछा गया जो वही दिन वो नहीं गया था, लेकिन वो बउआ को वही सवाल को छोड़ के बाकी सब सवाल का ज्ञान है, लेकिन एगो सवाल का ज्ञान नहीं। जय कारण से वही बालक का मानसिक आयु बेसी कहेगा कि कम कहेगा, कम कहेगा ये बउआ के। काहे कम गया, क्योंकि मान के चलिए, अब देखिए, अब सेम बात हम करें, ध्यान सुनिए, सेम रोहित वाला सिस्टम से कोई ए बालक है, इस बालक को बैठा दिया गया है ना, अब इस बालक से प्रश्न किया जा रहा है। अब ये प्रश्न करेगा तो हो सकता है वो उस दिन क्लास नहीं गया हो जिस दिन ये प्रश्न उसको पढ़ाया गया हो, तो उस हिसाब से जो विद्वान है वो विद्वान क्या कहेगा। मान के चले विद्वान 5 प्रश्न पूछा, अब वो 5 प्रश्न में से 4 प्रश्न उसी दिन पढ़ाया गया था जिस दिन वो बालक विद्यालय नहीं गया था, बाकी सब प्रश्नों का आ रहा है, लेकिन वो प्रश्न पूछा कौन, विद्वान, वही 4 प्रश्न पूछ दिया जिस दिन नहीं गया था। तो क्या बालक का इस हिसाब से बुद्धि लब्धि वो विद्वान के अनुसार कम होगा कि बेसी होगा, कम होगा, काहे को सवाल नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बालक ऐसा होगा जिसको 4 का 4 प्रश्न जवाब दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, 1 प्रश्न का जवाब नहीं देगा, काहे कि वो बाकी दिन नहीं गया था, लेकिन ये बालक 1 का जवाब दे पाएगा, लेकिन 4 का जवाब नहीं दे पाएगा।
इसका मतलब जो बुद्धि लब्धि निकालने का जो तरीका है ना, जो मानसिक आयु निकालने का जो तरीका है, वो तरीका पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि बुद्धि लब्धि निकालने के लिए विद्वानों ने प्रश्न को क्या कर दिया है? तय कर दिया है। अब वो प्रश्न अगर पूछेगा तो कोई जरूरी है को बालक सही भी करेगा? अब मान के चलिए जो विद्वानों ने प्रश्न तय किया है, उस प्रश्न में मान के चलिए कि ऐसे प्रश्न की संख्या अधिक है जो शहर से संबंधित हो। क्या हो? शहर से संबंधित। और जिस बालक का बुद्धि लब्धि निकाला जा रहा है वो बालक गांव से बिलोंग करता है, तो क्या उस बालक का सटीकता से उसका बुद्धि लब्धि निकलेगा? क्योंकि उसको तो शहर वाला सवाल होते आता नहीं होगा। लेकिन मान के चलिए कि गाँव से संबंधित वो सवाल अधिक हो, लेकिन वो व्यक्ति को जो शहर वाला बोबा है ओकरा से प्रश्न करके बुद्धि लब्धि निकाला जा रहा है, तो क्या वो सही बता पाएगा? इसका मतलब कि बुद्धि लब्धि निकालने के लिए जो तरीका अपनाया गया है, जो विधि अपनाया गया है, वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इसका मतलब कि बुद्धि लब्धि को सटीकता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। बुद्धि लब्धि को सटीकता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। बात नहीं समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि लब्धि को सटीकता से तभी निकाल पाएंगे जब मानसिक आयु क्या हो? सटीक हो। लेकिन मानसिक आयु जब सटीक नहीं होगा तो क्या बुद्धि लब्धि सटीकता से निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन मानसिक आयु निकालने के लिए जो सवाल तय किया गया है, क्या ये बालक का मानसिक आयु सटीकता से निकाल पाएगा? नहीं। क्यों नहीं निकाल पाएगा? तो क्योंकि यह एक तरह से पक्षपात करता है। अगर गांव वाला सवाल होगा तो शहर वालों के साथ पक्षपात हो रहा है, अगर शहर वाले सवाल होगा तो गांव वाले के साथ पक्षपात होगा। क्या बुद्धि लब्धि निकालने के लिए जो सवाल को तय किया गया है वो क्या सभी संस्कृतियों के बालक के लिए सभी संस्कृतियों के बालक के लिए उस पर अप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस सवाल में पश्चिमी संस्कृति का बात ज्यादा हो, तो क्या हम आप उस संस्कृति वाला सवाल को उत्तर दे पाएंगे? नहीं। हो सकता है हम लोगों का सवाल उसमें ज्यादा हो, तो क्या वो लोग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। यही कारण है कि बुद्धि लब्धि निकालने का जो यह तरीका है, यह जो सूत्र है, यह सटीकता से उत्तर नहीं दे पाता है। कारण क्यों नहीं देगा उत्तर सटीकता से? क्योंकि मानसिक आयु क्या होते हैं? सटीकता से निकाला नहीं जा सकता। क्या मानसिक आयु को सटीकता से निकाला जा सकता? नहीं। हमने आपको बताया क्या बुद्धि लब्धि परीक्षण में क्या सभी संस्कृतियों को ध्यान में रखा गया है? नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि बुद्धि लब्धि निकालने का सवाल जो है वो क्या है? तय। मानसिक आयु निकालने का सवाल तय है। तो क्या इसके हिसाब से रियल मायने में क्या बालक का मानसिक आयु निकाला जा सकता है? सटीकता से नहीं। इसका मतलब कि बालक का बुद्धि लब्धि सटीकता से निकलेगा? नहीं निकलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बालक का बुद्धि लब्धि सटीकता से नहीं निकाला जा सकता है। तो बुद्धि लब्धि का आलोचना की होगा, इस बात को थोड़ा सा जान। देखिए हमने जो थोड़ा सा बताने का प्रयत्न किया, थोड़ा सा लेंदी हो गया, मैं थोड़ा ज्यादा बता दिया ना, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के आपने समझ पाया कि नहीं समझ पाया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? देखिए ध्यान से सुनिएगा। बुद्धि लब्धि के आलोचना क्या है तो समझिए। बुद्धि लब्धि परीक्षण में संस्कृति विविधता या वातावरणीय या पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखा गया है? बोलिए, नहीं रखा गया है। बुद्धि लब्धि परीक्षण में क्या बुद्धि लब्धि परीक्षण में संस्कृति विविधता को वातावरणीय या पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखा गया है? नहीं। अगर ध्यान में रखा जाता तो क्या बुद्धि लब्धि सटीकता से निकल पाता कि नहीं निकल पाता? इसका मतलब यह कथन क्या है? गलत है। तो बुद्धि लब्धि का बात आलोचना होगा कि नहीं? कि बुद्धि लब्धि के सिद्धांत में सभी संस्कृतियों को ध्यान में नहीं रखा गया है, अर्थात पर्यावरण को नजर अंदाज किया गया है। पर्यावरण यानी वातावरण, तो वातावरण को नजरअंदाज किया गया है कि नहीं? ये बुद्धि लब्धि का क्या है? आलोचना है। बुद्धि लब्धि का आलोचना है। अर्थात संस्कृति या वातावरण या परिवेश से प्रत्यक्ष रूप से यह क्या है? एकदम ये ग्रसित है। जइया के ये मान के चलिए प्रश्न होगा, जइया का सवाल होगा, वही के बारे में वो ज्यादा बताएगा, जनरल नहीं होगा जनरल के बारे में नहीं बताएगा। इसका मतलब क्या दोनों के साथ समान व्यवहार कर रहा है? नहीं। एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है? भेद
भाव, यानी पक्षपात हो रहा है। इसका मतलब कि हमारे संस्कृति और वातावरण या परिवेश से यह ग्रसित है कि नहीं ग्रसित है? ग्रसित है। अर्थात बुद्धि लब्धि पूर्वाग्रह या पक्षपात से ग्रसित हुआ कि नहीं हुआ? ग्रसित हुआ। इसका मतलब कि बुद्धि लब्धि को क्या सटीकता से मापी जा सकती है? यह बात क्या है? बुद्धि लब्धि को सटीकता से, लेकिन बुद्धि लब्धि जो देने वाले जो फॉर्मूला दिए हैं वो लोग क्या कहते हैं कि बुद्धि लब्धि को सटीकता से मापा जा, यह आलोचना हुआ कि नहीं? नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि इनके जो निकालने का जो तरीका है MA वही सटीक नहीं है। तो भला बुद्धि लब्धि का सटीकता कभी होगा? नहीं होगा। बुद्धि लब्धि की गणना सटीक रूप से किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यह कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। बुद्धि लब्धि क्या विश्वसनीय होगा? विश्वसनीय क्या नाम होगा? क्योंकि ये सटीकता माने नहीं दे रहा, तो विश्वसनीय कभी होगा? नहीं होगा। तो बुद्धि लब्धि विश्वसनीय होता है? नहीं होता। यह बात गलत। बुद्धि लब्धि परीक्षणों में कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि है। बुद्धि लब्धि के परीक्षण में त्रुटि नहीं है। त्रुटि क्या है कि ये सटीकता से मेजर नहीं करके देता है। लेकिन बुद्धि लब्धि जो सिद्धांत दिए क्या कहते हैं? देता है सटीकता से। तो यह आलोचना होगा कि नहीं? तो हमने कुल मिलाकर के जाना बुद्धि लब्धि के सिद्धांत में क्या सब आलोचना है। तो बुद्धि लब्धि के सिद्धांत में यही आलोचना है कि बुद्धि लब्धि को सटीकता से नहीं मापा जा सकता। बुद्धि लब्धि जो है पूर्वाग्रह या पक्षपात से ग्रसित है। पूर्वाग्रह सभी संस्कृतियों के लिए बुद्धि लब्धि सभी संस्कृतियों के लिए एक ही बता दिया गया है, जो कि गलत है। यह सब क्या है? आलोचना। तो ये सारी बातें हमारे इसमें जो है बुद्धि लब्धि चैप्टर से था, यानी बुद्धि चैप्टर से था। आलोचना वाला टॉपिक है। इस पर जब हम प्रश्न कराएंगे ना तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा जब मैं बता रहा था ना तो उतना क्लियर से शायद नहीं बता पाया जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको चीजें कम से कम समझ में जरूर आ गई होगी। कुल मिलाकर के बुद्धि लब्धि की आलोचना इसीलिए है क्योंकि यह सटीकता से मेजर नहीं करता है, लेकिन यह कहता है सटीकता से मापता है। क्या आपको लगता है सटीकता से मापा जा सकता है? नहीं, क्योंकि मानसिक आयु सटीकता से मेजर ही नहीं किया जा सकता। जब मानसिक आयु सटीकता से मेजर नहीं करेंगे तो बुद्धि लब्धि सटीकता से नहीं निकाला जा सकता। इतनी बात समझ में आया? तो ये हमारा चैप्टर क्या हो जाता है? समाप्त। चलिए इस वीडियो को बंद करें।